सरगुजा में आबकारी दस्ता ने बड़ी कार्रवाई की। लखनपुर थाना अंतर्गत प्रीतम कुमार रवि को गिरफ्तार किया और उसके घर से 94 नग रेक्सोजेसिक और 81 नशीले इंजेक्शन बरामद किए। इसकी कीमत करीब 1,75,000 आंकी जा रही है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने कार्रवाई को अंजाम दिया। नशे कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। 250 वाली इंजेक्शन हजारों में बेची जा रही है। अमेठी में रायबरेली रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ। अनियंत्रित डंपर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इससे अधेड़ की मौके पर मौत हो गई, जबकि रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। डंपर चालक हादसे के बाद से फरार है। पुलिस ने घेराबंदी कर चालक और वाहन को पकड़ लिया है। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना है। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। विशालगढ़ में यादव महासभा द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक रेखा यादव ने धर्म ध्वज दिखाकर रैली की शुरुआत की। करीब 5,000 बाइक और सैकड़ों 4 पहिया वाहन शामिल हुए। युवाओं ने भगवान बांके बिहारी का जय घोष लगाए। डीजे पर भक्ति गीत भी बजते रहे। कई स्थानों पर फूल वर्षा से स्वागत हुआ। 40 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग तय कर रैली को श्री कृष्ण मंदिर पर समाप्ति हुई। वही बैरसिया के बाल विहार में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन कुलदीप सिंह राठौर मित्र मंडल के नेतृत्व में आयोजन किया गया। भजन गायन से माहौल भक्तिमय हो गया। पूर्व विधायक भक्तपाल सिंह राठौर सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। 10 से अधिक टीमों ने भाग लिया था। विजेता टीम को 21,000 रुपए और शील्ड से सम्मानित किया गया। दमोह जिले के बटियागढ़ अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे जस्सू भाई बंजारा ने बड़ा आरोप लगाया। महिला ने बताया कि पड़ोसी दंपति ने तंत्र साधना के शक में उसके साथ मारपीट की। आरोपी उसका रिश्ते का भतीजा है, जिसने पत्नी के साथ मिलकर हमला किया। पीड़िता ने सातपुर चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के बहरियाहार गांव में सांप का काटने से 21 साल के युवक रोहित सेन की जान चली गई। परिवार वाले गंभीर हालत में उसे अस्पताल से लेकर पहुंचे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक घर में सोते समय सो रहा था जब उसे सांप ने काट लिया। अब इस घटना से पूरे परिवार में शोक का माहौल है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र की सीकरी गांव में पारिवारिक विवाद में बड़ा हादसा, जहां विशाल ने अपने छोटे भाई दाताराम से मारपीट की। इलाज के दौरान दाताराम की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और जांच शुरू कर दी है। सीओ खुर्जा पूर्णिमा सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही अशोकनगर की चंदेरी तहसील में सदियों पुराना गोगा नवमी मेला श्रद्धा के साथ मनाया गया। गोगा वीर की सवारी नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। भक्तों ने दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। मेले में हजारों की भीड़ उमड़ी। कंधों पर लोहे की सांकर लेकर श्रद्धालु पहुंचे। भक्त झूमते गाते नजर आए। शाम को सवारी अपने गंतव्य स्थल पर पहुंची। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया। झांसी की शहर कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से छीने गए रुपये, आभूषण, अवैध असला और कारतूस बरामद किए गए। 16 अगस्त को खरेला निवासी अजित कुमार से छिनैती की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई कर बदमाशों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों को फिलहाल जेल भेजने की प्रक्रिया कर रही है। खंडवा की केवलराम चौक पर जन्माष्टमी में भव्य दही हांडी का आयोजन हुआ। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और महापौर अमृता अमर यादव ने आरती की। बुरहानपुर की प्रताप मंडल टीम ने 30 फीट ऊंची मटकी फोड़कर पहला स्थान हासिल किया। टीम को 60,000 रुपए इनाम मिला है। विजेता बनने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया। शहर के अन्य चौराहों पर भी गोविंदाओं की टोली ने मटकी फोड़कर उत्सव मनाया। कौशाम्बी के मंजनपुर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह सराफा व्यापारी दीपक वर्मा से लूट हुई। 2 बाइक पर आए 5 बदमाशों ने ज्वेलरी लूट ली। विरोध करने पर फायरिंग भी हो गई। गोली व्यापारी के कंधे को छूकर गुजर गई। वहीं पुलिस ने घायल को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित ने एक बदमाश को पहचानने की बात कही है। एएसपी और सीओ ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली और नाकेबंदी कर बदमाशों की अब तलाश शुरू कर दी गई। कुशीनगर के मंगलपुर गांव में 25 साल के पवन गुप्ता की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। पत्नी और मायके वालों से विवाद के बाद ये मामला सामने आया है। पवन की पत्नी शनिवार को मायके वालों के साथ ससुराल पहुंची और मारपीट के बाद पवन घायल हुआ। सीएससी से इलाज कराने के बाद वो लौट आया। रविवार भोर उसकी हालत काफी बिगड़ गई और गोरखपुर ले आते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या है आत्महत्या की जांच शुरू। सीहोर जिले के रेटी थाना क्षेत्र में हुई लूट का खुलासा 24 घंटे में पुलिस ने कर दिया। एसपी दीपक शुक्ला और टीम के निर्देशन में पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2,50,000 रुपए नगद, सोने की चेन, कार सहित कुल 12 लाख का सामान बरामद किया। थाना प्रभारी राजेश कहारे के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। लूटकांड का पर्दाफाश होने से पुलिस की बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है।
सहारनपुर में बरसात के कारण अमृत सरोवर में पानी भर गया। बच्चे नहा रहे थे, तभी लेवर कॉलोनी निवासी गौतम नामक बच्चा डूब गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चे को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। ये घटना कुतुबेश थाना क्षेत्र के मानकामऊ गांव में हुई है। हाल ही में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस नवनिर्मित अमृत सरोवर का शुभारंभ किया था। सिंगरौली में नवनियुक्त शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान का समर्थकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। प्रवीण ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर कार्य करेंगे और आगामी चुनाव में लोकसभा और तीनों विधानसभा क्षेत्र जीतने का लक्ष्य है। पूर्व विधायक सरस्वती सिंह को ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। प्रवीण पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में ग्रामीण मीडिया प्रभारी हैं। जिले के कई कांग्रेस नेताओं ने उन्हें बधाई दी। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर नगर का माहौल श्री कृष्णमय रहा। मंदिरों में जय श्री राधे के जयकारे गूंजते रहे और बाजारों में रौनक रही। शासकीय खन्ना हाई स्कूल सिमरिया में प्राचार्य अजय सिंह बुंदेला के निर्देशन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। छात्राओं ने झांकियां निकाली और मटकी फोड़ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शिक्षक कैलाश कुमार गुप्ता ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के जीवन चरित्र का वर्णन किया। सभी शिक्षक मौजूद थे। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित मटकी फोड़ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने जन समूह को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन उत्साह, ऊर्जा और लोक कल्याण की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने आयोजन को सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना का एक प्रतीक बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मैनपुरी शहर में जन्माष्टमी पर यादव महासभा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बीजेपी प्रदेश सचिव विनीत यादव और समाजवादी पार्टी के विधायक तेज प्रताप यादव मुख्य अतिथि रहे। दोनों अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। मथुरा वृंदावन के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। यात्रा करहल चौराहा से दीवानी रोड तक चली। विनीत यादव ने एकता का संदेश दिया। जिले में बढ़ते अपराध पर कोरबा पुलिस ने सख्त कदम उठाए। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने चेकिंग पॉइंट लगाकर बिना नंबर प्लेट और 3 सवारी वाले वाहनों पर कार्रवाई की। 18 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। बिना लाइसेंस और पेपर के वाहन देने वाले माता पिता को भी चेतावनी दी गई। युवाओं ने पुलिस की पहल की सराहना भी की और कहा कि इससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। कार्रवाई जारी रहेगी। दमोह में 16 अगस्त को अमर शहीद रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर तिरंगा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि अमर शहीद कभी किसी एक समाज के नहीं होते। पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल ने बेटियों को अवसर देने पर जोर दिया। सांसद राहुल सिंह लोधी ने बेहतर समाज निर्माण की बात कही। अन्य नेताओं ने रानी अवंतीबाई के शौर्य को याद किया। सभी समाज के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। मंदसौर की भानपुरा पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। एक कंटेनर 60 कट्टों में कुछ 1211 किलोग्राम का अवैध डोडा चूरा, 45 खाली ड्रम, 2 मोबाइल फोन समेत कुछ 50 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। साथ ही पंजाब के रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आदतन अपराधी हैं। अजमेर राजस्थान के एक मामले में जमानत पर ये बाहर घूम रहे थे। छिंदवाड़ा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास पोनार में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। राधा कृष्ण की पूजा और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। छात्राएं राधा कृष्ण की वेशभूषा में नजर आई। मटकी फोड़, भजन, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। विजेता बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। वार्डन ममता वर्मा और ज्योति पटेल ने पर्व का महत्व बताया। छात्राएं और शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। चंदेरी में जन्माष्टमी पर नगर पालिका प्रांगण में विशाल मटकी फोड़ प्रतियोगिता हुई। चंदेरी महोत्सव समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर आदित्य सिंह मुख्य अतिथि रहे। तीनों टीमों ने भाग लिया। 25 फीट ऊंची मटकी फोड़कर हाट कापुरा टीम ने पहला पुरस्कार जीता। टीम को 51,000 रुपए प्रदान किए गए। बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। पुलिस स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी सुरक्षा संभाली। चराली ब्लॉक के बेनोली गांव में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर हर्षोल्लास से मनाया गया। स्कूली बच्चों और महिला मंगल दलों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भजन संध्या से माहौल और भी भक्तिमय हो गया। ग्राम प्रधान प्रमोद जोशी ने सामूहिक आयोजन की सराहना की। महिला अध्यक्ष निशा चिनवान ने सबके उत्साह की तारीफ की। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। आगरमालवा में जन्माष्टमी के दिन पुलिस की पहल से बिछड़ा परिवार फिर एक हो गया। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर नलखेड़ा पुलिस ने पति पत्नी को 3 साल बाद मिलाया। पुलिस की समझाइश से दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। बच्चे को भी माला पहनाकर रिश्ते को सुलझाया गया। ये कदम समाज के लिए भी कहीं न कहीं एक मिसाल बना। सीएम हेल्पलाइन कहीं न कहीं रिश्तों को जोड़ने का भी काम करे। एक अलग नजरिया देखने को मिला। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने शहर की पहचान और इतिहास को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल केवल मुसलमानों या अल्पसंख्यकों का शहर नहीं बल्कि राजा भोज, चंद्रगुप्त मौर्य, परमार वंश और रानी कमलापति की गौरवशाली संस्कृति का शहर है। उन्होंने आरोप लगाया कि नवाबी दौर में देशद्रोही नवाबों ने पाकिस्तान में विलय की कोशिश की थी और भोपाल के अंतिम नवाब हामिदुल्लाह जिन्ना को भगवान मानता था, जिसके कारण आजादी में देनी। अंबिकापुर का नया बस स्टैंड पर मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला।
यहाँ महिला पेड़ पर चढ़कर नीचे कूदने का प्रयास कर रही थी। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और नगर निगम की टीम पहुंची और महिला को नीचे उतारने का प्रयास किया। वहीं जब महिला पेड़ से नीचे नहीं उतरी तो एक युवक ने पेड़ पर चढ़कर महिला को रस्सी के सहारे नीचे उतारा। मध्य प्रदेश की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बड़ा बयान आया है। पौधारोपण को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पौधारोपण बहुत जरूरी है, उसकी हिफाजत भी जरूरी है। बीते 20-25 साल में पर्यावरण जो बिगड़ा है उसे सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष इस सूची पर हुए बवाल को लेकर कहा कि कांग्रेस की अपनी पद्धति है, उन्होंने क्यों बनाया, किस लिए बनाया, ये उनका आंतरिक मामला है। उधमसिंह नगर के बाजपुर में घोघा नदी हादसे में पिता और दिव्यांग पुत्र की मौत हो गई। 15 अगस्त को लकड़ी काटते समय दोनों नदी में बह गए। पिता अखिल अहमद का शव उसी दिन बरामद कर लिया गया है, जबकि बेटे का कामिल का शव एसडीआरएफ टीम ने करीब 32 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख के पति जोरावर सिंह भुल्लर ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की बात कही। बालोद के ग्राम झलमला में शासन द्वारा संचालित इफ्को बाजार पर खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दूर से आए किसान सुबह से कतार में लगे रहे, लेकिन स्टॉक खत्म हो जाने के कारण उन्हें मायूस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि कई किसान 50 किलोमीटर से अधिक से दूरी से सुबह 4 बजे से खाद लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सुबह 11 बजे तक ही दुकान का सारा स्टॉक खत्म हो गया। अब इस दौरान किसानों के बीच भी झगड़े की स्थिति बन गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कुल 5 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। खासतौर पर शिक्षा विभाग के एक मुद्दे पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की नियमावली में संशोधन किया गया। इस संशोधन में मुस्लिम समाज सहित अब सिख, ईसाई और पारसी को भी अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में जोड़ा जाएगा। वहीं यूसीसी के तहत शादी के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाने को लेकर भी फैसला लिया गया। वहीं खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने पंचायती चुनावों में सत्ता के दुरुपयोग और प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाया और कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा सरकार का पुतला चला दिया। विधायक का कहना है कि प्रदेश भर में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाते हुए सत्ता पक्ष ने चुनाव को प्रभावित किया। नानक माता और सितारगंज में जीते हुए प्रत्याशियों को हराकर तीसरा नंबर के प्रत्याशियों को विजय घोषित किया गया। वहीं पखंजूर में कांग्रेसियों का सिविल अस्पताल की बदहाली को लेकर धरना देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेसियों ने विधायक विक्रम देव उसेंडी को चकना बेचने वाला और सांसद भोजराज नाग को नींबू मिर्ची काटने वाला कह दिया। इन टिप्पणियों से भड़की भाजपा ने पखंजूर विधायक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के बयानों की निंदा की और विरोध जताया। तो वही भाजपाइयों ने धरनास्थल पहुंचकर कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी का पुतला फूंक दिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद मथुरा के गोकुल स्थित नंद भवन में नंदोत्सव की धूम मची हुई है। बाल कृष्ण की जन्म की बधाई के लिए गोकुल वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में श्री कृष्ण का अभिषेक कर उनका भव्य श्रृंगार किया गया, जिसके बाद बधाई गायन का दौर शुरू हुआ। गोकुल की गलियों से लेकर नंद भवन तक हर जगह जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंजते रहे। भक्त नाचते गाते और बधाई देते पहुंचे। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी की भारी जीत को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक अच्छा संकेत बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गांव की सरकार में बीजेपी को भारी बहुमत मिली, 27 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी भारी बहुमत के साथ तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 11 जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें से 10 में बीजेपी को जीत मिली। वहीं सीहोर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का विवादित मामला। बताया जा रहा है कि जब्बर खान के घर पर ईसाई प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी और इसमें दर्जनों लोग शामिल थे। मामले की सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पुलिस को साथ लेकर वहां पहुंच गए। अब इसके बाद हंगामे की स्थिति बन गई। आरोप है कि लोगों को पैसों और बीमारी ठीक होने का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। शिवपुरी जिला अस्पताल में कुपोषण का एक और काला अध्याय सामने आया है। यहाँ सिर्फ एक साल 3 महीने की दिव्यांशी धाकड़ ने कुपोषण के चलते दम तोड़ दिया। गंभीर बात यह है कि परिवार वालों ने इलाज सिर्फ इसलिए सही ढंग से नहीं कराया क्योंकि बच्ची लड़की थी और उन्हें लड़का चाहिए था। इधर महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार कागजों पर तो योजनाएं दावे करती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है ये निकल के सामने आई। वहीं दिल्ली में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के आरोपों पर बयान दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग के लिए न तो कोई पक्ष है न विपक्ष, सभी राजनीतिक दल आयोग के लिए बराबर है। ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत बिहार से की गई है, लेकिन इस पर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। वोट चोरी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं है, ये भारतीय संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। सीईसी ने यह कहा कि आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। जबलपुर के एक अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मची जब अचानक जनरेटर कक्ष में आग लगी। धुआं और आग की लपटें देखते ही अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पहुंची दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर समय रहते आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ा हादसा या जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि जनरेटर ओवरहीट होने से आग भड़की थी। समय रहते आग बुझने से अस्पताल प्रबंधन ने राहत की सांस ली।
देहरादून के मुख्य सेवक सदन में स्वास्थ्य विभाग के जरिए उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य सशक्तिकरण अभियान आयोजित हुआ। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने 2220 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम ने नवनियुक्त चिकित्सकों को शुभकामनाएं देते हुए इस क्षण को उनके जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि आप मात्र चिकित्सक नहीं बल्कि देवभूमि का आरोग्य प्रहरी भी हैं। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में स्वास्थ्य विभाग के जरिए उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य सशक्तिकरण अभियान आयोजित हुआ। इसमें मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने 220 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम ने नवनियुक्त चिकित्सकों को शुभकामनाएं देते हुए इस क्षण को उनके जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि आप मात्र चिकित्सक नहीं बल्कि देवभूमि के आरोग्य प्रहरी। राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा इलाके में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 13 अगस्त को मृतक सोमनाथ को कुछ युवक देर रात घर से बुलाकर ले गए और पास की गली में जमीन पर गिराकर बेरहमी से मारा, साथ ही धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस पूरी वारदात को मृतक की छोटी बहन ने देखा। गंभीर रूप से घायल सोमनाथ को एम्स अस्पताल भर्ती कराया गया। रतलाम में कुंडल गांव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने करीब 247 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के लिए 113 करोड़ रुपए की पेयजल योजना, मोर कुंडवा सिंचाई योजना और रतलाम खाचरोद के बीच 220 करोड़ की लागत से 4 लेन सड़क निर्माण की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सैलाना के लोग चिंता न करें, जनहित में सरकार हर घड़ी में उनके साथ है। उत्तराखंड भवन ने अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 8,299 आवेदनों का ऑनलाइन निस्तारण किया। इनमें पुत्री विवाह सहायता, मृत्यु अनुदान, प्रसूति सहायता और शिक्षा सहायता जैसी योजनाएं शामिल हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रीजेंसी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया और अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों के लिए पेशेंट ऐप रीजेंसी माई केयर भी लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब गोरखपुर में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं की कोई कमी नहीं और आम नागरिकों को इसका लाभ आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री राहत कोष और जनप्रतिनिधियों की निधि से मिल रहा है। जबलपुर के खितौला थाना क्षेत्र स्थित इंसाफ इस्माइल फाइनेंस बैंक में 11 अगस्त को बड़ी डकैती के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 अज्ञात बदमाशों जिन्होंने बैंक से 14 किलो 875 ग्राम सोना और 5,08,000 रुपए नकद लूटकर फरार हुए थे। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इन आरोपियों का पता लगाया। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस पद के लिए चुना गया है। ये ऐलान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं और कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। वे भाजपा की तमिलनाडु इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और फिलहाल वे महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर काम कर रहे हैं और इस पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। वहीं छतरपुर के थाना गोरिहार क्षेत्र अंतर्गत हुए 61 लाख के बड़े लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 61 लाख रुपए नगद, अवैध 315 बोतल कट्टा, 5 मोबाइल फोन, कार और बाइक समेत करीब 70 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की। जांच में सामने आया कि कर्ज के बोझ से दबे मनीष ने भाई और रिश्तेदारों के साथ मिलकर फर्जी क्लेम के लिए लूट की साजिश रची। रायपुर में चाकूबाजी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के महावीर नगर चौक का है। अविनाश नामक युवक की गाड़ी टकराने से विवाद हो गया। विवाद के बाद 10 से 15 लोगों ने मौके पर पहुंचकर चाकूबाजी शुरू कर दी। भीड़ देखकर अविनाश अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गए। इसके बाद मौके पर पहुंचे पीड़ित के मामा सुजीत सिंह को देखकर आरोपियों ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्वतंत्रता दिवस के दिन नवा रायपुर की सड़कों पर बाइकर गैंग का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर स्टंट की हंगामे की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने वाले 9 बाइकर्स को जेल भेजा गया। उसका पूछताछ में सामने आया कि गैंग पर पुलिस ने घेराबंदी कर दबिश दी। 128 बाइकर्स और 6 कार चालकों को पकड़ा गया है जो तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाते, स्टंट करते और सड़क पर लापरवाही से मस्ती करते पाए गए थे।